उन्होंने जवाब दिया, आला हज़रत के इक़बाल से मैं उनसे मिला, शाही मुरासिला नहीं दे दिया गया। सुल्तान महमूद, और उन्होंने कोई जवाब दिया? हारून, जी हाँ, हारून ने एक खरीता पेश किया। अल्तुनताश ने खरीता खोलकर ख़त निकाला। सुल्तान ने उसे पढ़ा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हिंदुओं को सोमनाथ से बड़ी अक़ीदत है, शायद हिंदुस्तान के तमाम राजा मुकाबला पर आ जाएं। अल्तुनताश, तब तो बड़े अंदेशा और फ़िक्र की बात है। सुल्तान महमूद ने जोश में आकर कहा, क्या फ़िक्र और क्या अंदेशा? क्या पेशावर की मुहिम में जयपाल का साथ राजाओं ने ना दिया था? क्या भटनेर में राजा विजय राय की दूसरे राजाओं ने मदद ना की थी? क्या नगरकोट में अनंतपाल का साथ ना दिया गया था? बंसेर में कुछ राजा जमा हुए थे। मथुरा में राजा कलचंद की मदद कितने राजाओं ने की थी? कनौज के राजा कांजर की मदद को कितने राजा आए थे? क्या खुदा ने हर मुहिम में हमारी मदद नहीं की? क्या हम हर हमला में फतेह याब नहीं हुए? याद रखो, फतेह ताकत और लश्कर की कसरत पर मुनहसर नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की इमदाद और इयानत पर मबनी है। मैंने कभी किसी मुहिम में अपने लश्कर पर भरोसा नहीं किया, हमेशा अल्लाह ताला की मद पर नज़र रखी और अल्लाह ताला ने मेरी मदद की। अब भी उसकी इयानत के भरोसा पर आया हूँ। ये मेरा यकीन है कि अल्लाह ताला मुझे आखिरी वक्त में ज़लील व रुस्वा न करेगा, कि मैं इस्लाम का अलम बरदार हूँ, इस्लाम का अदना और सच्चा खादिम हूँ। अल्लाह ताला और उसके रसूल का फरमा बरदार और इताअत गुजार हूँ। वो ज़रूर मेरी मदद करेगा और मैं दुश्मनों पर फतेह याब हूँगा। अमीर अली, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्तुनताश, बेशक अल्लाह ताला ने हर मुहिम में जहाँपनाह की मदद की है और यकीन कामिल है वो अब भी मदद करेगा। मेरा अंदेशा दूरअंदेशी की वजह से था। सुल्तान महमूद, सिपाही की दूरअंदेशी से क्या मतलब? मुजाहिद का काम जिहाद करना है। अल्लाह ताला की कसम, मैं जिहाद ही के लिए हिंदुस्तान पर हमले करता रहा हूँ। माले गनीमत का तो मुझे कभी ख्याल ही नहीं हुआ। ये दूसरी बात है कि अल्लाह ताला ने फतेह भी दी और माले गनीमत भी अता किया। हारून, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो सोमनाथ भी फतेह होगा और ये फतेह हिंदुस्तान में इस्लाम का झंडा गाड़ देगी। मुसलमानों का रौब हिंदुओं के दिलों पर बैठ जाएगा और सुल्तान महमूद को वो शोहरत हासिल होगी जो आज तक किसी सुल्तान को नसीब नहीं हुई। अल्तुनताश, अल्लाह ताला तेरी ज़बान मुबारक करे। सुल्तान महमूद, हारून, क्या ये सच है कि रास्ता दुश्वार गुजार है? हारून, मैं खुद इस रास्ते से गया और आया हूँ। निहायत कठिन रास्ता है। मुल्तान से अजमेर शरीफ तक 350 मील लकोदक मैदान है। इस मैदान में पानी का नामो निशान भी नहीं है। गर्मी इस कदर पड़ती है कि इंसान सर पर बांध भी टांगा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जाती है, जानवर तक बौखला जाता है। पानी की किल्लत, चारे की गरानी और जिन्सों की कमियाबी जानवरों और इंसानों की हलाकत का बायस बन। सुल्तान महमूद, फर्जंद, तूने खूब किया कि मुझे ये बातें पहले ही से बता दीं। 350 मील लक-व-दक मैदान है। अगर मैं मील रोज़ाना के हिसाब से सफ़र किया जाए तो तकरीबन 18 दिन में ये मैदान तय हो सकता है। गोया 8 दिन का खाना और पानी लश्कर को ले लेना चाहिए। अल्तुनताश, कमर जहाँ बना, लश्कर के पास इतनी सवारियाँ नहीं हैं कि वो इतने दिनों का खाना और पानी साथ ले सके। सुल्तान महमूद, मैं जानता हूँ। अच्छा, तुम ये बताओ कि बारबरदारी के ऊँट कितने हैं? अल्तुनताश, 5000 ऊँट हैं। सुल्तान महमूद, थोड़े हैं, कम से कम 10,000 ऊँट और फराहम करो। अल्तुनताश, इतने ऊँट मुल्तान में मिलने मुश्किल हैं। सुल्तान महमूद, कोशिश करो कुछ दूसरे मकामात से मुहैया किए जाएं। अमीर अली, 5000 ऊँट फराहम कर देने का तो मैं वादा करता हूँ। अल्तुनताश, तब 5000 मैं फराहम करूँगा। सुल्तान महमूद, देखो, ऊँट जुल्म व जब्र से हासिल न किए जाएं, कीमत देकर खरीदे जाएं और कीमत खजाना आमिरा से जिलाई जाए। अल्तुनताश, ऐसा ही होगा। हमने आज तक कोई चीज़ जब्र नहीं ली है, बल्कि कीमत से खरीदी है। सुल्तान महमूद, इसका ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है कि हम गैर मुल्क में और गैर कौम में सफ़र कर रहे हैं। अगर हम इस मुल्क वालों को नाराज़ कर दें तो वो हमारी राह में मुश्किलात पैदा कर देंगे। इसके अलावा अल्लाह ताला का यही हुक्म है कि रैयत को सताया ना जाए। यही मुसलमान फातेहीन का दस्तूर रहा है। हमें भी उन्हीं की तकलीद करनी चाहिए। अल्तुनताश, हम पहले ही से इन बातों का ख्याल रख रहे हैं। सुल्तान महमूद, इस अमर का भी ख्याल रखो कि ये बात अभी लश्कर पर भी जाहिर न होने पाए कि हमारा इरादा किस शहर पर हमला करने का है, क्योंकि अगर ये बात जाहिर हो गई तो हिंदुओं में हैजान पैदा हो जाएगा और वो हर कदम पर हमारी मज़ाहमत करेंगे।
التونتاش: اس کا بھی خیال رکھا جائے گا۔ سلطان محمود: جو مہم ہمارے پیش نظر ہے وہ نہایت اہم ہے۔ سومناتھ ہندوؤں کا بڑا تیرتھ گاہ ہے۔ سارے ہندوستان کے ہندوؤں کو اس سے عقیدت ہے۔ اس کی فتح آسان نہیں ہے، مگر میرا اللہ تعالیٰ پہ تکیہ ہے۔ تمام لشکر میں یہ اعلان کر دو کہ ہر سپاہی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگے۔ التونتاش: آج ہی اعلان کر دیا جائے گا۔ سلطان محمود: اچھا، اب تو موٹوں کا انتظام کرو، اس عرصہ میں لشکر بھی ستا لے گا۔ چونکہ اب سلطان محمود کو کچھ اور کہنا نہ تھا، اس لیے سب لوگ اٹھ کر چلے آئے اور سلطان محمود کچھ سوچنے لگے۔